अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज 12 अगस्त है और 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन आ रहा है। आमतौर पर मस्जिद में इस तरह की बात करना लोग समझते हैं इसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नमाज रोज़ा और आमाल की बात की जाए तो वो दीन की बात है। ये तो सियासत और पता नहीं कौन सी बातें हैं, ये बाहर की बात है। ऐसा नहीं है। आज हम जो सांस ले रहे हैं इस मुल्क में, इस्लाम के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ, तौहीद के साथ, कुरान करीम की तालीम के साथ, मस्जिदें और मदरसे, खानकाएँ, दावत व तबलीग के मराकिज़ आज जो ज़िंदा हैं, आज जो चप्पे चप्पे पर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ बुलंद हो रही हैं, ये यौम आज़ादी का नतीजा है। हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों का नतीजा है। उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए, मुसलमानों को यहाँ पर आबाद रखने के लिए, कुरान को ज़िंदा रखने के लिए और दीन को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, उसको याद करना और उससे सबक हासिल करना दीन का हिस्सा नहीं तो फिर किसका हिस्सा होगा? बहार जो गुलशन में आई हुई है, बहार जो गुलशन में आई हुई है, ये पौध उन्हीं की लगाई हुई है। हमारे अकाबिर की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम सांस ले रहे हैं इस्लाम के साथ और पूरे तशख़्ख़ुस के साथ और पूरी तौर पर दीनदारी और कुरान की तालीमात आज ज़िंदा हैं। लिहाजा आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें उन अकाबिर की कुर्बानियाँ याद नहीं रहीं। हम फरामोश कर गए, हमने भुला दिया उनकी कुर्बानियों को। शायर ने इसका मंजर अजीब व गरीब अंदाज से खींचा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। शायर कहता है मैं बाग में गया तो हर कली हर पत्ते को मालूम, हर कली हर पत्ते को मालूम, लेकिन फूल को ही नहीं मालूम कि मेरी दास्तां क्या है। हिंदुस्तान के चमन के हम फूल, हमें ही नहीं मालूम हमारी दास्तान क्या है। हमारे बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया है, आज हमें नहीं मालूम। इसलिए उनकी कुर्बानियों को याद करना, ये अपने ईमान को पानी पहुँचाना है, अपना भूला हुआ सबक याद करना है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा उससे पैदा होता है। ये अमाल, ये नमाजें, ये ज़कात, ये हज, जितने भी शौबे दीन के ज़िंदा हैं, उन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में आज ज़िंदा हैं। इसलिए इस मुल्क पर शान व शौकत के साथ 800 से 1000 साल तक हमने हुकूमत की। उसमें तुगलक ख़ानदान भी आए, लोधी ख़ानदान भी आए और आखिर में मुग़लिया सल्तनत पर ज़वाल हुआ कि उनके हाथों से हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुकूमत क्यों चली गई, क्यों छिन गई, क्यों हम पीछे हो गए और हार गए और शिकस्त का सामना करना पड़ा? बस एक जुमला कि जब तक हम लायक थे, हमारे अंदर सलाहियतें थी, लियाकत थी, अल्लाह ने हुकूमत हमारे कदमों में डाल रखी थी।
जब हमारे अंदर नालायकी आ गई, लियाकत खत्म हो गई, सलाहियत खत्म हो गई, तो अल्लाह ने हुकूमत छीनकर दूसरों को दे दी। अल्लाह का फरमान है अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि अल्लाह जमीन का वारिस और जमीन की हुकूमत लायक और फाइक और नेक लोगों को दिया करते हैं। इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, कुरान करीम की आयत हमें बता रही है कि जब तक हमारे अंदर सलाहियत थी, लियाकत थी और जज्बा था और लिल्लाहियत थी और तकवा था और हुकूमत करने की सलाहियत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथों में हुकूमत अता फरमाई थी। जब हमारे अंदर वो सलाहियत ख़त्म हो गई तो अल्लाह ने छीन कर दुश्मन के हवाले कर दी। इस मुख्तसर वक्त में पूरी तारीख़ को आज़ादी की बयान करना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। हाईलाइट्स कुछ मुख्तसर अंदाज में मेन और पॉइंट की बातें कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। 1757 यानी 1857 नहीं बल्कि 100 साल पहले 1757 हिजरी में ईस्वी में सबसे पहली जंग अंग्रेज़ों की हुई। प्लासी का मैदान और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के दरमियान प्लासी के मैदान में जंग हुई। और नवाब बड़े नेक आदमी थे, उनकी फौज और आर्मी बड़ी मजबूत थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फौज थी। लेकिन कुछ अपनों की गद्दारी ने जब गद्दारी की तो हमें नुकसान का और शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत और पावरफुल फौज भी अंग्रेज़ों से हार गई अपनों की गद्दारी की वजह से। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमेशा नुकसान हमें पहले अपनों से पहुंचा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस उम्मत की खेती को पहले अपनों ने काटा है, फिर कटी कटाई खेती को गैरों ने काटा है। इस उम्मत की खेती को पहले अपनों ने काटा है, फिर कटी कटाई खेती को गैरों ने काटा है। यह हमेशा होता रहा है कि अपनों की गद्दारी और अपनों की क्या कहते हैं धोखेबाजी की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब मगरबी बंगाल को फतह करने के बाद अब अंग्रेज आगे बढ़े दिल्ली की तरफ। अब उनकी निगाह दिल्ली की तरफ हुई। 1806 के अंदर मर्द मुजाहिद दिल्ली के कब्रिस्तान मेहदियान में बैठकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ हदीस का दर्स दिया करते थे, ये फतवा दिया कि आज से हिंदुस्तान गुलाम हो गया और उसको अंग्रेज़ों से छुड़ाना हर एक की जिम्मेदारी है। अंग्रेज़ों से जिहाद करना हर एक की जिम्मेदारी है। अब ये मुल्क गुलाम हो गया और अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। ये फतवा दिया। फारसी और पर्शियन ज़ुबान के अंदर ये फतवा था, क्योंकि उस वक्त इस मुल्क की जो कौमी ज़ुबान थी, राष्ट्रीय भाषा और नेशनल लैंग्वेज वो पर्शियन थी, फारसी थी। तो फारसी में ये फतवा दिया। ये फतवा देना था कि पूरे मुल्क में आग लग गई, पूरे मुल्क में आग लग गई। हर तरफ से आज़ादी की आवाज़ें उठने लगी और खुद अपनों ने नहीं गैरों ने लिखा है। पंडित मेवाराम करके एक इतिहासकार हैं, तारीख नवेस है, वो लिखते हैं। उनकी किताब मुस्लिम मुजाहिदीन के नाम से उन्होंने किताब लिखी। उसके सफ़ा 220 पर लिखते हैं कि हमारी मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ दी कि इस जंग आज़ादी में 55,000 उलमा किराम को शहीद किया गया। 55,000 उलमा किराम को शहीद किया गया। इससे पहले एक बात रह गई, 1799 में, ये तो 1806 की बात थी, 1799 में सुरंगापट्टनम में जो मैसूर की खुदादाद सल्तनत, उस सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद यानी खुदा की दी हुई हुकूमत और सल्तनत, जिसके बादशाह सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, उनसे अंग्रेज़ों की जंग हुई और मुकाबला हुआ। और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो नहीं जो आज फोटो में और सीरियलों में हम देखते हैं। एक जुमला सिर्फ नकल करता हूँ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के सारे गौस कुतुब अब्दाल के सरदार थे। एक तरफ हुकूमत पर है, बादशाह हैं, और उस जमाने के सारे गौस कुतुब अब्दाल के वो सरदार थे। ये लिखा है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने। और वाकई जिंदगी में नमाजों का और दीन का ऐसा एहतमाम था कि तहज्जुद कभी फौत नहीं हुई उस मर्द मुजाहिद की। जिस दिन शहीद हुए हैं
तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद इशराक पढ़ी, फिर अल्लाह से दुआ मांगी, फिर मैदान श्रीरंगपट्टनम के मैदान में उतरे हैं और शहीद हुए हैं। ये पैगाम दिया कि तलवारों की झंकारों में भी सजदा अदा होता है और अल्लाह का ताल्लुक जब तक कायम रहता है हम सुरैया पर पहुंच जाएंगे, सारी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और अगर अल्लाह से ताल्लुक टूट गया, असबाब की बुनियाद पर कामयाबियां नहीं मिलती, माल की बुनियाद पर कामयाबियां नहीं मिलती। आज से ज्यादा हम पैसे वाले थे पहले, इतनी तादाद हमारी थी इससे पहले, क्यों पस्ती और जिल्लती हमारा आज मुकद्दर बन रही है। वो अल्लाह का ताल्लुक के मैदान बादशाह है, लेकिन कुर्सी हुकूमत कोई चीज अल्लाह की याद से आड़े नहीं आ रही। और ऐसा रौब अता फरमाया था, बाज मौरखीन ने लिखा है जब आप शहीद हुए तो किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही थी करीब में जाए, लाश को छूने की और करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और बाज मौरखीन ने लिखा है 3 दिन तक आपकी लाश वहीं पड़ी रही, किसी की डर के मारे हिम्मत नहीं हो रही थी करीब जाए। फिर जो जनरल लॉर्ड्स हारिस जो उनका जर्नल था वो आया और आपके लाश के पास खड़े होकर उसने अपना झंडा, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, वो खड़े किया और उसने फिर ऐलान किया आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। और मेरे भाइयों, दीन और दुनिया की तरह, दीन आए तो दुनिया रुकावट बन जाए, ऐसा नहीं होता। हमारे बुजुर्गों में ये मिसालें भी हमें मिलती हैं कि वो दीनदार तो थे ही, अल्लाह वाले तो थे ही, लेकिन दुनिया में भी उन्होंने तरक्की की थी। मिसाल सुनिए, सबसे पहले उस जंग में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रॉकेट्स इस्तेमाल किए थे। उससे पहले रॉकेट का माहौल नहीं था, और उसी की वही जो रॉकेट उन्होंने इस्तेमाल किए थे तो बाज जो गिरकर टूट गए थे उसको अंग्रेज उठाकर ले गए और उसी पर रिसर्च करके आगे और तरक्की की है। तो हमारे बुजुर्गों ने दुनिया के एतबार से भी तरक्की कर रखी थी। उस मर्द मुजाहिद ने उस जंग के अंदर रॉकेट को भी इस्तेमाल किया था। बहरहाल उसके बाद फिर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया और उसके बाद तो आग लग गई। पंडित मेवाराम गुप्ता जो मैं अभी सुना रहा था, उन्होंने लिखा है, एक गैर मुस्लिम ने लिखा है कि 55,000 उलमा इकराम को शहीद किया गया। दिल्ली से मेरठ तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पर फांसी का फंदा न लटक रहा हो। और अजीबो गरीब दास्तान है मेरे भाइयों, अजीबो गरीब अंदाज से कि उलमा को लाया जाता, टोपी कुर्ते वालों को लाया जाता और चुई चुभा चुभा कर यानी खत्म किया जाता, किसी को जिंदा काट दिया जाता, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, किसी को जो है सांप और बिच्छू उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते, जहरीले जानवर उस पर मुसल्लत कर दिए जाते, किसी को बोरियों में भरा जाता और आग के हवाले कर दिया जाता। अजीब अजीब अंदाज से तकरीबन 55,000 उलमा इकराम को शहीद किया गया। और उन्होंने लिखा है कि 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। 1857 की वो जंग, शामली का मैदान मेरठ के करीब मुजफ्फरनगर के बीच में, वो शामली का मैदान आज भी गवाह है। हमारे अकाबिर ने, मौलाना कासिम साहब नानतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिर ने उस जंग में अंग्रेजों से टक्कर ली। और जब जंग हुई तो अंग्रेजों को शिकस्त, शुरू में उनको भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। यहां पर भी अपनों की गद्दारी हमें ले डूबी, अपनों की गद्दारी यहां पर भी हमें ले डूबी। मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से आज मदरसा मज़ाहिर उलूम सहारनपुर वाक़े है, वो अपना वाकया सुनाते हैं। बल्कि पूरी जिंदगी हजरत का मामूल रहा, उस जंग में हजरत जख्मी हुए थे, शहीद नहीं हुए, अल्लाह ने उनको बचा लिया था। तो वो हमेशा अपने होठ को चबाया करते थे, चूसा करते थे। तो किसी ने कहा हजरत ये क्या मामला है, होठ आप चूसते रहते हो, चबाते रहते हैं। कहा उस जंग में जब हम गिरे थे और मैं जख्मी हो गया था, हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए थे, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो चुके थे और मैं बेहोश पड़ा था। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा जन्नत से हूरें उतरी हुई हैं और जन्नत का प्याला फिंजान लेकर आई हुई हैं और जन्नत का पानी लेकर आई हुई हैं और सारे शहीदों को पिला रही हैं। एक हूर ने जन्नत का प्याला मेरे मुंह से लगाया, मेरे होठ से लगाया। इतने में दूसरी हूर ने आवाज दी कि नहीं नहीं, ये अभी जिंदा है, ये दुनिया वालों में है, ये शहीद नहीं हुए। वो जो प्याला लगा था, जन्नत की नेमत फानी नहीं है, जन्नत की नेमत तो दायमी है, लाजवाल है। वो प्याला का लगना था कि उसका मजा आज तक मुझे होठों में महसूस होता है।
इसलिए मैं होठ चूसा करता हूं। मेरे भाइयों, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसमें शहीद हुए और बड़े बड़े अकाबिर शहीद हुए। उसको 1857 का यानी वो जंग जो है फेल हो गई अपनों की गद्दारी की वजह से। उसके बाद तो अंग्रेजों ने पूरे मुल्क में कब्जा कर लिया और ऐलान कर दिया, और फिर क्या हुआ कि सबको ईसाई और क्रिश्चियन बनाने के लिए जर्मनी से, फ्रांस से, अंग्रेज, इंग्लैंड से, हर जगह से पादरियों की जमात आने लगी कि चलो अब हिंदुस्तान में सबको जो क्रिश्चियन बना दिया जाएगा। अब यानी मुसलमान भी नहीं रहेंगे, हिंदू भी नहीं रहेंगे, सबको क्रिश्चियन बना दिया जाए। उसके लिए पादरियों की हजारों की तादाद में जमातें फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से उन्होंने बुलवाई। हमारे अकाबिर की यानी नींदें हराम हो गई। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का में हैं, वहाँ तवाफ कर रहे हैं और रो रहे हैं और सजदे में उनकी नींदें हराम हो गई। या अल्लाह, हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या होगा, उनके ईमान का क्या होगा, उनके इस्लाम का क्या होगा। कोई शक्ल तो ऐसी समझा दे, कोई रास्ता ऐसा बता दे, कोई तदबीर ऐसी सुझा दे कि इस्लाम बच जाए, मुसलमान बच जाए, कुरान बच जाए और दीन जिंदा बाकी रहे। कोई शक्ल अल्लाह तो समझा दे। हमारे अकाबिर की नींदें हराम हैं, वो रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर उसी मेहनत, उसी कुढ़न, उसी फिक्र, उसी रोने के नतीजे में 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। दारुल देवबंद की बुनियाद उसी के अंदर रखी गई। और दारुल देवबंद सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं था, बल्कि यह मिशन था कि इस्लाम को जिंदा रखा जाएगा, उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचला जाएगा और खास तौर पर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया जाएगा। सबसे बड़ी कुर्बानी आज हमने दी है। 55,000 उलमा किराम और 5 लाख मुसलमान, ये गैर ने लिखा है। फिर क्या हुआ कि उसी मदरसे से सबसे पहले जो फारिग हुए मौलाना महमूदुल हसन, जिनको शेखुल हिंद के नाम से याद किया जाता है, उनके शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े लोग वहां से निकले, और जो एक तरफ दर्स दे रहे हैं, एक तरफ सबक पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क में जा जाकर, लोगों में जा जाकर आज़ादी का मिशन जिंदा कर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। 1878 से लेकर 1916 तक तकरीबन 40 साल के करीब मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मुल्क में चल कर और जा जाकर और मेहनतें कर करके लोगों को आज़ादी के लिए आमादा किया, जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार किया। फिर तहरीक रेशमी रुमाल वजूद में आई, उसके नतीजे में वो फेल हो गई, तो उसके नतीजे में हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन को हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ा। हम डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि अगर इस मुल्क के खातिर, इसको आज़ाद कराने के खातिर अगर किसी को बाहर ले जाया गया हो, बाहर के काला पानी की सज़ा दी गई हो, तो वो हमारे अकाबिर थे, हम और मुसलमान थे। उससे पहले, क्योंकि वक्त कम है, सारी बातें समेटना मुश्किल है, बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह जो आखिरी मुगल बादशाह थे, यहाँ बात रुक कर उनकी बात याद आ गई कि उनको भी रंगून भेजा गया। और उससे पहले निजामुद्दीन जो मरकज है उसके सामने हुमायूं का मकबरा है, उसमें चंद दिन कैद रखा गया। और जब उस कैद के दौरान एक दिन सुबह कहा, हजरत आपका नाश्ता आ रहा है, तो थाल के अंदर नाश्ता तैयार करके पेश किया गया। जब कपड़ा हटाया तो उनके शहजादों के और उनके लड़कों के सर थे कटे हुए। उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया और यूं कहा, वो तारीखी जुमला कहा कि तैमूरी शहजादे इसी तरह सुर्ख रूह होकर अपने बापों के सामने आया करते हैं। मैं सब्र करूंगा, मैं इस पर कोई शिकवा नहीं करूंगा कि मेरी औलाद इस मुल्क की आज़ादी के खातिर कुर्बान हो गई और अल्लाह इसको कबूल करे। फिर आपको जिला वतन होना पड़ा। रंगून में वो तारीखी वो नज़म लिखी, कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिल सकी कुएं यार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वहां से लिखी है। बहुत से हमारे अकाबिर को अंडमान निकोबार जजीरे में कैद किया गया, बहुत से यूं मर गए जिनकी तारीख भी आज तक हमें मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम ऐसे ही नहीं बाकी रहा।
हमें ये सबक याद रखना है हमेशा। हर साल यौम आज़ादी कौमी त्यौहार है अपनी जगह पर, लेकिन सबसे पहले हमारा दीन गोया इससे जुड़ा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान गोया इससे जुड़ा हुआ है, हमारी तारीख इससे जुड़ी हुई है मेरे भाइयों। इसीलिए इसको याद रखना है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना है। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद तो कर सकते हैं, उनके लिए इसाले सवाब तो कर सकते हैं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिर को फिर वो वारंट निकला, और माल्टा यूरोप का जजीरा, बहुत ठंडा इलाका, बर्फीला इलाका, और समंदर के बीच में माल्टा एक जजीरा था, वहां काले पानी की सजा दी गई। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उजैर गुल, मौलाना नाफे गुल, बड़े बड़े अकाबिर को वहां पर ले जाया गया और छोटे से कमरों में, कोठरियों में बंद कर दिया गया। और एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि जहरीले सांपों को छोड़ दिया अंग्रेज ने। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मदनी जहां पर जिस कमरे में कैद थे वहां जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुसैन अहमद अब अल्लाह अल्लाह करना शुरू करो, अब अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाना शुरू करो। देखो हमारे अकाबिर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उनका दिल अल्लाह की याद से, अल्लाह की मोहब्बत से यानी सरसार था और लबरेज था और भरा हुआ था। अल्लाह का ताल्लुक ऐसा ज़बरदस्त था। आज इन वाक़यात को मानने में भी हमें शक होने लगता है, आज इन वाक़यात को मानने में भी हम इतने दूर हो गए यानी अल्लाह के ताल्लुक से, और हमारा दिल आज गैरों से बर्बाद हो चुका, गैरों की मोहब्बत दिलों में आ गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल गई, आज दिल बर्बाद हो गए, अल्लाह की याद से आबाद नहीं हो पा रहे हैं। तो कहा हुसैन अहमद अब वक्त आ गया है, अब ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाओ, अल्लाह को याद करो। जब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगानी शुरू की, वो सांप भी अपने फन पे खड़े होकर वो भी अल्लाह 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 वो भी झूमने लगे। अंग्रेज हैरान, ये क्या हो रहा है, वो भी अल्लाह को याद करने लगे, कोई काटा नहीं, सब चले गए। मेरे भाइयों वक्त कम है, तो इस तरह वहां 3.5 साल तक काले पानी की सजा में हमारे अकाबिर को रहना पड़ा। और 1919 में 16 में ले गए थे, 1919 में जब वापस तशरीफ लाए और बॉम्बे के एयरपोर्ट पे उतरे यानी समंदर पर, साहिल पर, तो ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। और फिर मशवरा हुआ हमारे अकाबिर का कि अब बिरादरान वतन को साथ में लेंगे तो ही मसला हल होगा, उसके बगैर मसला हल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से बिरादरान वतन वो जो है अंग्रेजों का शिकार हो चुके थे। तो फिर बैरिस्टर और वकालत की डिग्री हासिल करने वाले मिस्टर करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी को देखा कि ये नौजवान है, अभी जो है ये साउथ अफ्रीका से वकालत की डिग्री लेकर आए हैं ये, और इनके अंदर जज्बा है, नौजवान है, तो उनको तैयार किया कि तुम्हें हम हिंदुओं का लीडर बनाते हैं। और मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा का लक़ब हजरत को दिया, यानी गांधी को दिया। तो आज हम ही ने इनको महात्मा बनाया। और फिर जमीयत उलमा कायम हो चुकी थी, उसके फंड से, जमीयत उलमा हिंद के फंड से यानी गांधी जी को पूरे मुल्क का दौरा करवाया गया, ताकि बिरादरान वतन के सामने बताया जाए कि ये तुम्हारे लीडर हैं, इनकी बात मानो और जंग आज़ादी में हिस्सा लो। तो गांधी जी को यानी जमीयत उलमा के फंड से पूरे मुल्क का दौरा करवाया गया। और फिर एक आज़ादी की लहर दौड़ी, और मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अजीब गरीब शख्सियत थी, अजीब गरीब शख्सियत थी कि जब आखिरी वक्त आया तो कहने लगे, मैं अपने शागिर्दों से यानी कहता हूँ मुझे चारपाई पर डालकर ले जाएं, अब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहा, लेकिन सब जगह मैं ऐलान करता फिरूंगा कि अंग्रेज़ का साथ देना हराम है, अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज़ का साथ देना हराम है। यानी आखिरी वक्त तक शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इसी मुहिम पर कायम रहे, और ज़बरदस्त शागिर्दों की जमात तैयार करने के बाद आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर आप ही के शागिर्द 1939 में कराची की वो कोर्ट गवाह है,
मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ वारंट था और आपको अदालत में पेश किया गया। अंग्रेज जज ने पूछा कि मौलाना मदनी, आपने ये फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। बोले दिया था क्या होता है? दिया था, देता हूं और देता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है और हराम है। तो कहा इसका नतीजा और अंजाम जानते हैं क्या होगा? दूसरे हजरत जो साथ में थे उन्होंने पांव पकड़ लिया कि हजरत अपना बयान बदल लीजिए, मसला हल हो जाएगा, अपना बयान बदल लीजिए, अभी माफी मिल जाएगी। आपने अपना यानी बैग से कपड़े निकाले, सफेद कपड़े, और टेबल पर मार कर कहा इसीलिए हुसैन अहमद देवबंद से कफन साथ में लेकर आया है, ताकि जब दफन हूं तो मुझे अंग्रेज का कफन भी ना मिले, मैं अपना कफन खुद साथ में लेकर आया हूं। मेरे भाइयों, इस तरह की कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। लिहाजा ये आज़ादी, हमारे अकाबिर की कुर्बानियों को याद करना, उनसे सबक हासिल करना। देखो अभी वाक़यात में हमने सुना कि सिर्फ यानी बादशाह हैं, सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह भी हैं, लेकिन एक तरफ उस जमाने के गौस कुतुब अब्दाल के सरदार भी हैं। दीन उनकी जिंदगी में है और अल्लाह के अहकाम जिंदगी में है, आमाल जिंदगी में है। यानी अल्लाह को याद करने से और दीन पर चलने से न हुकूमत आड़े आई, न पैसा आड़े आया, न माल और दुनिया आड़े आई। दुनिया की कोई चीज उनके बीच में रुकावट नहीं बनती थी। वो एक तरफ हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक तरफ सल्तनत के बादशाह हैं, दूसरी तरफ शब्बेदार हैं, अल्लाह के सामने रोने वाले होते थे। आज अफसोस की बात है, थोड़े से हालात हम पर आ जाते हैं तो हम शिकवे करने लगते हैं, बस 5 मिनट 2-5 मिनट और बस। लॉकडाउन का जमाना आया, किसी को भी खड़े होकर पूछो भाई कैसा था, शिकायत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालत बड़े तंग थे और यूं था और ऐसा था वैसा था कि इलाज नहीं मिल रहा था और खाने की चीजें नहीं मिल रही थी, यूं था। मेरे रब, यानी उस जमाने में अल्लाह वालों का तो ये कहना है कि ईमान बढ़ गया कि दुनिया की तदबीरें ये थी, वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये इस आयत की तफसीर अच्छी तरह समझ में आई उन हालात में कि दुनिया वालों ने और इंसानियत के दुश्मनों ने इंसानियत को परेशान करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ा था, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। हर तरफ से रास्ते बंद थे, खाने पीने की चीजें बंद थी, इलाज का मसला बंद था। लेकिन वो मकरू व मकर अल्लाह, ये आयत कह रही थी कि मेरे बंदो, इनको चाल चलने दो, इनको सीवे बनाने दो, इनको प्लान बनाने दो, इनको तदबीरें करने दो। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं राज़िक हूं, मैं खालिक हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं। मेरे भाइयों, शिकवे करते हैं हम। अल्लाह ने, कोई खड़े होके बोले तो सही कि एक टाइम में भूखा रहा और मुझे आसमान की छत मिली, घर की छत नहीं मिली। उस रब की रज़्ज़ाकियत को देखिए, उसकी खालिकियत को देखिए, उसके इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर होने को देखिए। उसने ईमान बढ़ा दिया, लॉकडाउन ने ईमान बढ़ा दिया कि वाकई दुनिया वालों ने तो खत्म करने की और नाकाम करने की तदबीरें कर ली थी, लेकिन रब ने कहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मैं रब हूं, खालिक मैं हूं, राज़िक मैं हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने खिलाया नहीं खिलाया, अल्लाह ने पिलाया नहीं पिलाया। थोड़े बहुत हालात आए लेकिन अल्लाह ने सारी नेमतें हमें पहुंचाई। रमज़ान का महीना आया तो भी रमज़ान की नेमतें मिली नहीं मिली। और फिर बकरा ईद आई थी तो उससे पहले फतवे शुरू हो गए थे, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले कोई हालात नज़र नहीं आ रहे थे कुर्बानी कैसे होगी। तो इस साल तो सदका कर देंगे, शायद जायज़ होगा ये कुर्बानी के बदले में। लेकिन मेरे रब ने कुर्बानी भी और उस साल सस्ती और आसान कुर्बानी करवाई। गुज़िश्ता सालों के मुकाबिल में 2020 की कुर्बानी आसान और सस्ती हुई। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो हम उस रब को क्यों भूल रहे हैं, उसे क्यों फरामोश कर रहे हैं, जिसने ऐसे तंग हालात में हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। हमने उस रब को अपना रब माना है, उस खालिक को अपना खालिक माना है,
जिससे ज्यादा जबरदस्त ताकत का मालिक कोई नहीं, जिससे बड़ा कुदरत वाला कोई नहीं, जिससे बड़ा कारसाज कोई नहीं। ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। हमेशा ये आयत नजरों के सामने रहती थी कि अल्लाह ईमान वालों के मौला हैं, अल्लाह ईमान वालों के नासिर हैं, अल्लाह ईमान वालों के मददगार हैं, और जो अल्लाह का नाफरमान है, बेईमान है, उसका कोई मददगार नहीं होगा। हम उस रब की तरफ जुड़ जाएं। जो बातें अल्लाह ने कहलवाई, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को उस पर अमल करने की और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हो क्या रहा है दुनिया में, हुआ क्या, हर आदमी उसी की बात कर रहा है। व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, फलाना हो, ढिमाका हो। अबे जो हो गया उसको तू अनहुआ कैसे कर सकता है? तुझे करना क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ये मैं बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में आप 10-20 व्हाट्सएप आपके ग्रुप है, हर जगह ये हो गया, ये खबर आई, ये खबर आई। अबे जो हो गई उसको क्या कर लेगा? जानना, वाकिफ रहना मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन उसी भूल-भुलैया में कहेगा भी ये झूठा है, ये खबरें झूठी है, फिर भी बयान करेगा, फिर भी सेंड करेगा, फिर भी उसके तस्करे करेगा। और ये दुश्मन की चाल है, हमें बुज़दिल खबरों के जरिए बुज़दिल बनाया जा रहा है, अल्लाह से ताल्लुक यानी तोड़वाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है दीन से। हमें करना क्या है, हम उस पर गौर ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तो हो गया, ये वाकया पेश आ गया, अब वो अनहोना नहीं हो सकता। आप जान गए, हालात से वाकिफ है, वाकिफ रहना चाहिए, लेकिन उसी की तस्कीर, इतने लोग मर गए, यूं हो गया, वह अब क्या कर लेगा? अब वो वापस कब्रिस्तान से बुला लाएगा। यही तस्कीर है 10 जगह, इसको भेजो, नहीं भेजा तो तू जहन्नम में जाएगा, फतवे भी लग जाते फौरन। जो करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के करीब आना है, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।